हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं जिस लेस्बियन स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसमें एक शहर की लड़की है और दूसरी गांव की लड़की है और ये दोनों बचपन में एक दूसरे से मिलते हैं और जब ये बड़े होते हैं तो इन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन बाद में इन दोनों की प्यार की कहानी मशहूर हो जाती है। इन दोनों के बारे में इनके स्कूल टीचर, इनके घर वालों और इनके रिश्तेदारों को भी पता चल जाता है। तो हम कहानी में आगे देखेंगे कि ये दोनों अपने रिश्ते को बचाने के लिए क्या करते हैं। ये स्टोरी बहुत ही इमोशनल है और साथ ही बहुत ही अमेजिंग है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कहानी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सुसाइड कर रही थी और तभी उसे पीछे से कोई आवाज देता है और वो जब पीछे मुड़ती है तो कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि इसकी फैमिली नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया आई थी। जब ये दोनों घर के अंदर जाते हैं तो वो छोटी बच्ची अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी मुझे अपनी फ्रेंड्स की याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है। तो उसकी मम्मी कहती है बेटा तुम यहाँ भी दोस्त बना लेना, यहाँ भी तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। उस बच्ची की माँ अपनी बेटी को ये सब कह ही रही थी, तभी उधर से एक पड़ोसी आता है और वो कहता है कि रात को इधर शादी है और आप सभी को आना है। फिर हम शाम का टाइम देखते हैं और वो छोटी बच्ची और उसकी पूरी फैमिली शादी में जाती है। वो छोटी बच्ची जिसका नाम था किरण, वो उस शादी में एक लड़की को देखती है और वो जिस लड़की को देख रही थी वो लड़की भी किरण को देखने लगती है। फिर वो दोनों एक तरफ जाके मिलते हैं। फिर किरण उस लड़की से उसका नाम पूछती है तो वो लड़की कहती है मेरा नाम है डेलीला। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एक छोटा लड़का आता है और उसका नाम था राजन। फिर वो तीनों मिलके वॉलीबॉल खेलने लगते हैं। फिर राजन कहता है इस खेल में मजा नहीं आ रहा, चलो दूसरा खेल खेलते हैं। मेरे हाथ में एक रिबन है, अगर किरण तुमने ये रिबन पकड़ लिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो। फिर वो दोनों वो गेम खेलते हैं और किरण उसको हरा देती है। फिर किरण कहती है कि अच्छा डेलीला हम कल मिलते हैं क्योंकि मेरी मम्मी बुला रही है मुझे। जाते जाते वो तीनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। फिर हम 15 साल बाद का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि वो तीनों अब बहुत बड़े हो चुके हैं और किरण को पोएम लिखना और पोएम सुनाना बहुत अच्छा लगता है, यानी कि अब वो एक पोइट्री बन चुकी है। दूसरी तरफ हम डेलीला को देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये बहुत ही नॉटी गर्ल है और बहुत ही प्लेफुल है। फिर डेलीला किरण के घर आती है और वो किरण को जामुन खाने के लिए देती है। तो किरण डेलीला को कहती है कि ये क्या है, जब भी तुम मेरे घर आती हो कुछ ना कुछ लेके आती हो, ऐसा मत किया करो। फिर डेलीला कहती है हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन तू ये बता तू इतनी बड़ी हो गई है लेकिन तूने अभी तक अपने कानों में कुछ पहना नहीं है। तो डेलीला कहती है तुझ पे इयररिंग्स बहुत अच्छे लगेंगे, रुक जब मैं पहनाती हूँ। फिर डेलीला किरण को इयररिंग्स पहनाती है और किरण पहली बार इयररिंग्स पहन रही थी इसलिए उसको बहुत दर्द होता है। फिर डेलीला किरण के कानों में किस कर लेती है और वो कहती है कि अब तुम्हें बेटर फील हो रहा है। और उसकी ये बात सुन के किरण एक छोटी सी स्माइल देती है लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। फिर डेलीला कहती है सॉरी मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इतना हर्ट होगा, वरना मैं इतना जबरदस्ती नहीं करती तुम्हारे साथ। फिर डेलीला कहती है कि चलो नदी में नहाने चलते। फिर वो दोनों नदी में नहाने जाते हैं लेकिन नदी के अंदर किरण नहीं जाती क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आती है। तो फिर उसे डेलीला कहती है कि तुम आओ ना, मैं तुम्हें सिखा देती हूँ स्विमिंग। तो फिर किरण उसे कहती है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है। फिर वो दोनों जब नहा के आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी माँ मिलती है। वो कहती है कि बेटा तुम दोनों अपने हाथ दिखाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बताऊंगी। तो किरण कहती है नहीं रहने दीजिए माँ जी, मुझे अपना भविष्य अभी नहीं जानना है, शायद इसको जानना है, आप इसका हाथ देख लीजिए। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे क्लास टीचर सबसे पूछ रही थी कि पोएम क्या होता है और हम इसे क्यों लिखते हैं। क्लास में राजन खड़ा होता है और वो कहता है कि मैडम हम पोएम इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो हमें पसंद है। और उसकी ये बात सुन के पूरी क्लास हंसने लगती है। फिर हम डेलीला का घर देखते हैं। हम देखते हैं कि डेलीला 2 गुड्डा गुड़ियों से खेल रही थी। फिर डेलीला अपनी दादी के रूम में जाती है और दादी के बालों को संवारती है और हमें यहाँ पे ये बताया जाता है कि डेलीला अपने माँ बाप से भी ज्यादा अपनी दादी को प्यार करती है। फिर हम किरण का घर देखते हैं जहाँ पे किरण की माँ किरण को अपने बैंगल्स दिखा रही थी। वो कहती है कि मुझे शादी के वक्त मेरी सासू माँ ने दिया था और ये बहुत ही कीमती है। फिर किरण की माँ कहती है कि तुम्हें इन बैंगल में से जो भी पसंद है तुम रख लो और उस बैंगल में से फिर किरण एक बैंगल उठा लेती है। फिर किरण वो बैंगल पहनती है और मन में बोलती है कि मैं ये बैंगल किसी खास इंसान को दूंगी। फिर नेक्स्ट डे जब डेलीला और किरण स्कूल जा रहे थे तो किरण उस बैंगल के बारे में डेलीला को बताती है। तो डेलीला कहती है कि हाँ वो बैंगल तो बहुत खूबसूरत है। फिर शाम को किरण डेलीला के घर जाती है पढ़ाई करने के लिए। जब वो दोनों स्टडी कर रहे थे तो डेलीला से एक क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होता तो उस किरण उसकी हेल्प करती है। फिर डेलीला कहती है कि क्या यार ये पढ़ाई कितना बोरिंग है ना, चलो ना गाना गाते और डांस करते हैं। फिर जब किरण कोई रिप्लाई नहीं देती तो डेलीला उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। फिर सडनली वहाँ पे बारिश होने लगती है और लाइट भी चली जाती है। फिर डेलीला कुछ कैंडल्स जलाती है और उस कैंडल के नीचे किरण पढ़ाई करने लगती है लेकिन डेलीला पढ़ाई नहीं करती, वो बारिश को देखने लगती है और वो कहती है ये बारिश कितनी खूबसूरत है। फिर डेलीला उस गुड्डे गुड़ियों से खेलने लगती है और वो कहती है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ और मुझे कोई बचा नहीं रहा है, मैं खतरे में हूँ। फिर किरण भी एक टॉय उठाती है और वो कहती है कि तुम प्रिंसेस तो हो लेकिन तुम खतरे में नहीं हो, चुपचाप इधर आओ और पढ़ाई करो। फिर डेलीला सीधा किरण
किरण को कहती है कि आई लव यू, और किरण उसकी ये बात सुन के उसे देखने लगती है और उसे समझ नहीं आता कि उसने क्या बोला। फिर डेलीला हंसते हुए उसे कहती है क्या वो पागल, शौक हो गई ना, अरे मजाक कर रही हूँ मैं, रिलैक्स। फिर किरण एक गहरी सांस लेती है और वो कहती है हाँ ठीक है, आई लव यू टू। और किरण जब आई लव यू टू बोलती है तो डेलीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर डेलीला कहती है कि तुम्हें पता है किरण, मुझे ना पूरी दुनिया देखनी है, मुझे एक चार दीवारी में जिंदगी नहीं बितानी जैसे मेरी माँ ने बिता दिया। फिर वो कहती है कि हाँ प्रिंसेस, तुम पूरी दुनिया देखोगी। फिर डेलीला खिड़की के पास चली जाती है और बारिश को देखने लगती है और किरण डेलीला को देखती है और वो उसके लिए कुछ फील करती है। फिर किरण कहती है ये क्या हो रहा है मुझे, और फिर वो डेलीला को कहती है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं घर जा रही हूँ। फिर डेलीला किरण के पास आती है और उसे कहती है इतनी जल्दी भी क्या है जाने की। फिर वो अपने पैर से किरण के पैर को टच करती है और स्माइल करती है, और किरण इन सब हरकतों से थोड़ा सा नर्वस हो जाती है और वो सीधा घर ही चली जाती है। घर जाके किरण सो जाती है और वो सपने में डेलीला को देखती है। वो देखती है कि डेलीला उसके लिए डांस कर रही है। फिर किरण जल्दी से उठती है और अपना मुंह धोती है और वो कहती है कि वो सिर्फ मेरी दोस्त है और मुझे कैसे कैसे सपने आ रहे हैं, ये मुझे क्या हो रहा है। फिर अगले दिन वो दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। जब वो दोनों साथ में जा रहे थे तो डेलीला किरण को रोकती है। वो कहती है कि वो देखो एक कोकून, और वो बहुत दिनों बाद एक बटरफ्लाई बन जाएगा, और जब वो बटरफ्लाई बन जाएगा तो हम दोनों उसे देखने आएंगे। जब वो दोनों कोकून देख के जाने लगते हैं तो डेलीला का पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिरने से बच जाती है। तो फिर उसे किरण कहती है कि अब मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम यहाँ कभी नहीं आओगी। फिर डेलीला उसे कहती है हाँ ठीक है, मैं नहीं आऊंगी अब यहाँ पे। वो दोनों स्कूल नहीं जाते, सीधा घर जाते, क्योंकि डेलीला की जो यूनिफॉर्म थी वो बहुत गंदी हो जाती है। फिर डेलीला कहती है मैं इसे चेंज कर लेती हूँ। डेलीला किरण के सामने कपड़े चेंज करने लगती है और डेलीला को नेकेड देख के किरण को कुछ फील होता है और वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील करती है। और ये सब किरण क्यों फील कर रही थी ये बात उसे खुद समझ नहीं आती। किरण खुद कंफ्यूज हो जाती है कि उसे क्या हो रहा है, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। फिर जब उसकी बेस्ट फ्रेंड चली जाती है तो डेलीला के पास डेलीला की माँ आती है और वो कहती है कि क्या हुआ बेटा, किरण बहुत डरी हुई थी, क्या किया तुमने उसके साथ। तो डेलीला अपनी माँ को कहती है माँ मुझे खुद नहीं पता उसे क्या हुआ, उसने तो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। किरण घर जाके ये सोचने लगती है कि मुझे क्या हो रहा है, वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके साथ खेली हूँ, मैंने उसे किस किया है, लेकिन अब मैंने उसको नेकेड देख लिया तो मुझे ये सब फील क्यों हो रहा है। और यही सोच सोच के वो रोने लगती है। इस बात को बहुत दिन हो जाता है और अब किरण को समझ आ जाता है कि वो डेलीला से प्यार करने लगी है। फिर एक दिन राजन किरण के पास आता है और वो कहता है कि मैं ना डेलीला को पसंद करता हूँ और मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसे क्या क्या चीजें पसंद है, तुम बताओ ना उसे क्या क्या पसंद है। तो किरण कहती है कि डेलीला को तो बहुत सारी चीजें पसंद है, उसे बारिश पसंद है, उसे बच्चे पसंद है और डांस करना पसंद है और म्यूजिक भी पसंद है। उसकी ये सब बातें सुन के राजन कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है क्या यार, उसे तो इतनी सारी चीजें पसंद है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे प्रपोज करूँ। एक काम करता हूँ, मैं ना उसे लेटर लिख दूंगा, उसमें बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिख दूंगा, उसे पोएम्स पसंद है ना, और पोएम लिखने में तुम मेरी हेल्प करना, ओके। फिर राजन डेलीला के पास जाता है और उसे वो लेटर दे देता है। एक बार किरण और डेलीला जब पढ़ाई कर रहे थे तो किरण उससे कहती है कि राजन ने जो तुम्हें लेटर दिया क्या तुमने उसे पढ़ा। तो डेलीला कहती है नहीं मैंने ये लेटर नहीं पढ़ा, चलो मैं अभी पढ़ लेती हूँ। और जब वो लेटर पढ़ती है तो वो कहती है कि किरण मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लेटर लिखने में तुमने हेल्प की है। और जब ये डेलीला कहती है तो किरण फिर से बिना कुछ बोले वो वहाँ से चली जाती है। फिर रात को डेलीला जब लेटर पढ़ रही होती है तभी उसके पास दादी माँ जाती है। तो दादी माँ उससे कहती है किसका लेटर है। तो डेलीला उसे झूठ बोलती है और कहती है किसी का नहीं, ये तो बस ऐसे ही। तो ग्रैंड माँ उसे कहती है कि मुझे पता है आजकल तुम मुझसे बहुत झूठ बोलने लग गई हो, तुम जब बच्ची थी तभी ठीक था, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोलती थी ना, और अब तो तुम मुझसे बातें भी छुपाने लगी हो। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं और यहाँ पे डेलीला को देखने के लिए लड़के वाले आए थे और अंदर डेलीला तैयार हो रही थी, लेकिन ये बात उसे खुद नहीं पता थी कि आज उसकी शादी फिक्स होने वाली है। डेलीला तैयार होकर जब बाहर देखती है तो वो अपनी माँ से कहती है कि माँ शायद हमारे घर में कोई मेहमान आ रहे हैं। तो उसकी माँ कहती है हाँ उन मेहमानों को मैंने ही बुलाया। फिर लड़के वाले जब चाय पानी पी रहे होते हैं तो डेलीला की माँ डेलीला को कहती है कि देखिए लड़का हमने तेरे लिए देखा और ये लड़का अच्छा कमाता है और यूएसए में इसकी जॉब है। फिर डेलीला अपनी माँ को कहती है माँ ये सब क्या है, मुझे अभी पढ़ाई तो पूरी करने दो, आप तो पहले ही शादी कर रहे हो। तो उसकी माँ कहती है तू चुप रह। फिर डेलीला वहाँ से चली जाती है। फिर राजन सीधा किरण के घर जाता है और वो किरण को बताता है कि मुझे लगता है कि डेलीला की शादी फिक्स हो गई है, क्योंकि मैंने देखा लड़के वाले उसके घर आए थे। और उसकी ये बात सुन के किरण बहुत परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि मैं आज जाके डेलीला को सब कुछ सच बता दूंगी कि मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ। फिर डेलीला जब नदी में नहाने जाती है तो उसके पीछे किरण भी जाती है। डेलीला जब नहा रही होती है तो किरण उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी फिक्स हो गई। तो डेलीला
डेलीला उसे कहती है नहीं पागल, मेरी शादी भी फिक्स नहीं हुई है। डेलीला उसे कहती है कि तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो, पास आओ ना, दोनों साथ में नहाते हैं। यहाँ पे किरण थोड़ा रिलैक्स हो जाती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि डेलीला की अभी शादी फिक्स नहीं हुई है, यानी कि उसके पास अभी भी चांस है उसे प्रपोज करने का। नहाने के बाद जब वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे तो किरण बहुत कोशिश करती है डेलीला को अपनी फीलिंग्स बताने की, लेकिन वो नहीं बता पाती। फिर डेलीला ही किरण के फेस को टच करती है, उसकी गालों पे किस करती है और उसके पैरों को भी टच करती है, जिससे कि किरण बहुत ही रिलैक्स फील होती है। फिर डेलीला किरण को किस करती है और किरण भी डेलीला को किस करती है और यहाँ पे ये दोनों अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। फिर एक दिन किरण डेलीला के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे डर लग रहा है, हम दोनों रिलेशन में तो हैं लेकिन मुझे नहीं पता ये सही है या गलत और हमारा अंजाम क्या होगा। फिर डेलीला उसे गले लगा लेती है और वो कहती है तुम डरो मत, हम जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, हमें भी प्यार करने का उतना ही हक है जितना बाकी सबको। फिर किरण डेलीला को किस करती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूंगी, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम भी मुझे मत छोड़ना। फिर किरण अपने हाथ से निकाल के उसे वो बैंगल देती है, जो बैंगल उसने बोला था कि मैं किसी खास इंसान को दूंगी, और वो खास इंसान उसके लिए डेलीला ही है। अब उन दोनों को साथ में रहते हुए बहुत दिन हो चुके हैं, अब वो साथ में खाते हैं, सोते हैं और साथ में ही हर काम करते हैं। और इन दोनों को नोटिस करती है इनकी दादी माँ। उसकी दादी माँ डेलीला से कहती है कि तुम दोनों दोस्त से बढ़कर नजर आ रहे हो, मुझे क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। तो डेलीला कहती है दादी आप क्या कुछ भी सोच रहे हो, हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। फिर एक बार स्कूल में डेलीला जब किरण का दिया हुआ लेटर पढ़ती है तो वो लेटर वो टीचर देख लेती है और डेलीला को बोलती है ये सब क्या है। वो टीचर थोड़ी सी अच्छी होती है इसलिए पूरी क्लास के सामने उसकी इंसल्ट नहीं करती, वो कहती है कि छुट्टी के बाद तुम मुझे स्टाफ रूम में मिलना। फिर जब वो दोनों स्टाफ रूम में जाती है तो टीचर उन दोनों को कहती है ये सब क्या चल रहा है, तुम्हें शर्म है, तुम लड़की हो के लड़की के साथ ही, और ये बात तुम्हारे घर वालों को पता है। तो डेलीला कहती है नहीं ये किसी को भी नहीं पता और हम पता चलने भी नहीं देंगे, आप भी मत बताना किसी को। फिर जब वो दोनों घर जा रहे होते तो एक रास्ते में वो दोनों रुकते हैं बात करने के लिए। डेलीला कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, तो किरण कहती है डरो मत, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे चाहे कोई भी कुछ भी बोले। फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और किस भी करते हैं, और उन दोनों को किस करता वो राजन देख लेता है। फिर राजन सीधा डेलीला के घर जाता है और डेलीला की माँ को सारी बातें बता देता है, वो बता देता है जो उसने देखा होता है, जो उसने सुना होता है। डेलीला सब बातों से अनजान थी और वो जब घर जाती है तो डेलीला की माँ उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। उसकी माँ कहती है तूने हमारी फैमिली की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। डेलीला की माँ ये भी कहती है कि आज से तेरा कॉलेज जाना बंद और जल्द से जल्द तेरी शादी करा देंगे। डेलीला रोते हुए कहती है कि माँ मैं किरण से बहुत प्यार करती हूँ और मैं शादी भी उसी से करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सुन के उसकी माँ फिर से उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे घर में जाके बंद कर देती है। उसकी माँ जाते जाते ये भी कहती है कि हर औरत को जीने के लिए एक मर्द की जरूरत होती है, लेकिन तुम दोनों पता नहीं अलग ही दुनिया के ख्वाब देख रहे हो। फिर डेलीला अपनी माँ को कहती है कि माँ अगर आपको हम दोनों से इतनी ही प्रॉब्लम है तो हम दोनों को अकेला छोड़ दो, हम कहीं और जाके जी लेंगे खुशी से। तो उसकी माँ कहती है तुझे उसके साथ जाने दे ताकि पूरा समाज हम पे थू थू करे। फिर डेलीला की माँ अपने भाई यानी कि डेलीला की मामा को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी शादी फिक्स कर दो, ये लड़की हमारे हाथ से निकलती जा रही है। तभी उसके घर में किरण आ जाती है और किरण कहती है कि मुझे डेलीला से मिलना है। तो उसकी माँ कहती है कि देखो डेलीला की तबीयत ठीक नहीं है, वो किसी से नहीं मिल सकती और तुम भी हमारे घर से जाओ। किरण को यह बात नहीं पता था कि उसकी फैमिली में अब सबको पता चल चुका है कि किरण और डेलीला के बीच में क्या रिश्ते हैं। और अब तो बहुत दिनों से डेलीला स्कूल भी नहीं आ रही थी और ये देख के किरण और राजन को बहुत टेंशन होने लगती है कि डेलीला स्कूल क्यों नहीं आ रही। फिर एक बार डेलीला जब कमरे में बैठी होती है तो उसके पास दादी माँ आती है। दादी माँ कहती है कि तुम इतनी टेंशन में क्यों हो मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ ने बोला कि शादी तुम्हारी पसंद से हो रही है। डेलीला अपनी ग्रैनी से कुछ नहीं कहती, वो चुप ही रहती है। डेलीला से बात करके जब दादी जाती है तो वो दरवाजा खुला ही छोड़ देती है। फिर रात को गार्डन में डेलीला और किरण एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं। फिर डेलीला जब किरण से मिलती है तो वो कहते हैं कि हमारे रास्ते अलग है, देखो मेरी शादी अब फिक्स हो चुकी है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो किरण कहती है नहीं, हमारा रिश्ता ऐसे खत्म नहीं हो सकता, हमारा रिश्ता कोई मजाक नहीं था, तुम एक बार और अपनी फैमिली से बात करो, शायद वो मान जाए। तो उसे डेलीला कहती है नहीं, तुम्हें नहीं पता मेरी फैमिली कैसी है, तुम चुप रहो। फिर उसे किरण कहती है कि अगर तुम्हारी फैमिली नहीं मानेगी तो चलो हम भाग जाते हैं। तो डेलीला उसे कहती है हम भाग के कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो पैसे भी नहीं और ना ही रहने के लिए घर, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। डेलीला उसे ये भी कहती है कि हम दोनों को किसी और से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन हम शादी के बाद मिलते रहेंगे। तो किरण उसे कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम सिर्फ मेरी और तुम मुझसे ही शादी करोगी, बस मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं सब सॉल्व कर दूंगी। लीला से मिलने के बाद किरण जब घर जाती है तो वो गुस्से में शीशे को तोड़ देती है जिससे कि उसे चोट लग जाती है। फिर कुछ देर के बाद किरण को एक कॉल आता है और कॉल जब वो पिकअप करती है तो उधर से बोलते हैं कि हेलो किरण, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा डेलीला से मिलाने में। वो कहता है कि पैसे की भी टेंशन मत लो, तुम दोनों को मिलाना अब मेरा काम है। उसकी बात सुन के किरण के अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आता है। फिर वो डेलीला की माँ के पास जाती है और वो उसकी मम्मी को समझाने की कोशिश करती है कि आंटी समझने की कोशिश करिए, वो मुझसे प्यार करती
करती है और मैं उससे प्यार करती हूँ और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो उसकी माँ कहती है कि तुम चुप रहो और आज के दिन के बाद मेरे घर कभी मत आना। फिर डेलीला की माँ किरण के घर जाती है और किरण की माँ को सब कुछ सच बताती है। वो कहती है कि अपनी बेटी को संभाल लीजिए और मेरे घर ना भेजा करे। फिर किरण जब घर आती है तो उसकी माँ कहती है कि वो जो आंटी सब कुछ कह के गई थी क्या वो सच है? तो किरण कहती है हाँ सच है, अगर मैं लेस्बियन हूँ भी तो उसमें मेरी क्या गलती है, और हाँ ये भी सच है कि मैं डेलीला से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी, बस आप दोनों देखते रहना। किरण के पेरेंट्स थोड़े अच्छे होते हैं, वो किरण को समझते हैं। वो कहते हैं किरण बेटा देखो तुम दोनों प्यार कर रहे हो, कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम्हें सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसकी माँ कहती है इसको जो लेस्बियन नाम की बीमारी हुई है ये ऐसे नहीं जाएगा, इसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। फिर किरण कहती है कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास ले जाने की, मैं ये घर ही छोड़ के जा रही हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि अगर तुमने घर छोड़ दिया तो कभी भी मुड़ के मत आना। फिर किरण भाग के डेलीला के घर चली जाती है और वो डेलीला को कहती है उठो, देखो तुमने कहा था ना हमारे पास पैसे नहीं है, ये देखो मैं पैसे लेके आई हूँ, अब तो चलो मेरे साथ, क्योंकि अब तो हमारे पास पैसे भी है, अब हम कहीं भी जाके रह सकते हैं और हमारी हेल्प करने के लिए एक अंकल भी तैयार है। डेलीला जाने से मना कर देती है। वो कहती है मैं सबको धोखा दे सकती हूँ लेकिन मैं अपनी दादी को धोखा नहीं दे सकती। वो कहती है कि तुम कुछ भी करो लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मैं मजबूर हूँ। फिर किरण डेलीला को एक गुड बाय किस करती है और वो वहाँ से चली जाती है। देखते वो दिन भी आ जाता है जिस दिन डेलीला की शादी थी और वो शादी का जोड़ा पहन के चर्च में जाती है। फिर जब उन दोनों की शादी हो रही थी तो फादर डेलीला से पूछते हैं कि इस लड़के को तुम एक हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करती हो? फादर की ये बात सुन के डेलीला खामोश हो जाती है और वो अपने आसपास देखती है। फिर वो चर्च से भाग के सीधा बाहर आ जाती है और जब डेलीला बाहर आती है तो वो देखती है वो जो कोकून था वो अब तितली बन चुका है। दूसरी तरफ हम किरण को देखते हैं जो कि सुसाइड करने जा रही थी। वो सुसाइड करने के लिए जैसे ही पाँव आगे बढ़ाती है तभी डेलीला जोर से चिल्लाती है किरण आई लव यू, और ये सुन के किरण रुक जाती है और वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो देखती है कि उसके पास तो डेलीला दौड़ते हुए आ रही है। और ये स्टोरी यहीं पे दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।